बड़ी खबर डीडवाना में बड़ा हादसा हुआ है। मकराना में 7 साल के बच्चे पर गेट गिर गया। निर्माणाधीन कारखाने का लोहे का भारी भरकम गेट गिरा और गेट के नीचे दबने से बालक की मौत हो गई है। मां और बाप की इकलौती संतान है मृतक। उप जिला चिकित्सालय के बाहर धरने पर परिजन बैठे हुए हैं और मुआवजे की मांग को लेकर धरना चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। डीडवाना से हमारे संवाददाता जहीर उस्मानी जुड़ चुके हैं लाइव। जहीर, गेट के नीचे दबने से इस बच्चे की मौत हुई, लगातार मुआवजे की मांग परिजन उठा रहे हैं, क्या कोई आश्वासन इसको लेकर मिल पाया है परिजनों को? जहीर, आवाज मिल पा रही है आपको? परिजनों से समझाइश। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी? जी बिल्कुल, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला है, ये इस मामले में एक बच्चा जो है वो कारखाने के बाहर खेल रहा था और खेलने के दौरान ही उस पर लोहे का भारी भरकम गेट गिर गया, जिसकी वजह से उसकी दबने से मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हैं और उप जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वे ना तो शव लेंगे ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और उनसे परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का परिजनों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसके कारण धरना अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार ये जो धरना है वो जारी है, लेकिन कोई आश्वासन नजर नहीं आ रहा। जरा बताइए इस पूरे मामले को लेकर परिजनों की ओर से क्या बताया गया है, कब उनको इस बात की जानकारी मिली, कैसे हादसा हुआ? जी देखिए, ये हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे एक मोहल्ले में खेल रहे थे। पास में ही एक निर्माणाधीन कारखाना था जहां गेट लगाया गया था। हाल के दिनों में बताया जा रहा है कि कारखाने के मालिक ने कुछ बच्चों को बुलाया और उनसे गेट बंद करने को कहा। इसी दौरान जब कुछ बच्चे आए तो उन्होंने गेट बंद करने का प्रयास किया। इसी दौरान गेट उन बच्चों पर गिर गया, जिससे 2 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक बच्चा वहीं उस गेट के नीचे दब गया। गेट इतना भारी भरकम था कि बच्चे की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को जब सूचना मिली, परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने कारखाने के मालिक के सामने भी विरोध जताया और फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने भी विरोध जताया और उनकी मांग है कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक उनको कोई जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले के भैंसखेड़ा गांव में बड़ा हादसा टला है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय का पुराना भवन अचानक गिर पड़ा और हादसे के समय करीब 30 बच्चे स्कूल में मौजूद थे, लेकिन सर्दी के कारण पढ़ाई आंगन में हो रही थी, जिससे सभी सुरक्षित बच गए। भवन गिरते ही बच्चों और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। गैंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बच्चे भवन के अंदर होते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ये भवन 20 साल पुराना है और कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में बारिश के बाद छत से पानी टपकने की शिकायत भी की गई थी। स्कूल प्रशासन ने कई बार विभाग को जर्जर हालत की जानकारी दी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागेगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा। तो ग्रामीणों में नाराजगी है और अधिकारियों की जो लापरवाही है वो उजागर होती नजर आ रही है। सलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सलीम, एक बड़ा हादसा होते होते टला है, लेकिन कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, राजस्थान में जिस प्रकार से लगातार जो है स्कूलों के अंदर इस प्रकार के हादसे पेश आ रहे हैं, उस हादसों से भी जो है बूंदी शिक्षा विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। इस शिक्षा के जो प्रधानाध्यापक से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि इस बिल्डिंग को लेकर बूंदी शिक्षा विभाग को पहले अवगत करवाया जा चुका था कि यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग जो है जीर्णशीर्ण हो चुकी है। करीब 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसको बदलने की आवश्यकता है, लेकिन जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि सरकार का एक और ये आदेश भी है कि जहां जहां इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, जहां बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, उन्हें बदला जाए, लेकिन उस आदेश की भी जो है बूंदी शिक्षा विभाग ने अवहेलना की और ये आज जो है 30 जिंदगी पर जो है कहने के घटना भारी पड़ जाती। यदि धूप नहीं होती, अगर सर्दी का मौसम नहीं होता और बाहर आंगन के अंदर जो है बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो गनीमत माने की चाराबाग जैसा हादसा ये बूंदी में आज दोहराया जा सकता था। फिलहाल जो है मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं और तमाम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद जो ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरी घटना ने जो है शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रखी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद शिक्षक थे, क्या उनकी तरफ से ये बताया गया है पहले इस जर्जर भवन को लेकर मरम्मत के लिए क्या शिकायत की गई थी?
देखिए, हमारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, वहाँ के शिक्षकों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर से कहना है इसको 3 से 4 बार पहले ही रिपेयर कराया जा चुका है। जब बीते दिनों जब बरसात का मौसम था तो छत टपकने से जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ छत को रिपेयर करवाया गया था। वहीं 2005 के आसपास इस भवन का निर्माण करवाया गया था और 20 साल पुराना जो है ये निर्माण हो चुका था, जिसको बदलने की आवश्यकता थी। और यहाँ से जो है शिक्षा विभाग को एक लेटर भी लिखा जा चुका था कि इसको जो है बदलने की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस ओर पर ध्यान नहीं दिया और स्कूलों का वहां पर संचालन करना जो है जारी रखा। और आज जो है दुर्घटना में ये हुआ कि जो है पूरा ये भवन एक तरह से गिर चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि बड़ा एक हादसा होते हुए टल गया है। अगर ये किसी बच्चे पर गिरता तो भयानक हादसा ये हो सकता था। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद जो है शिक्षा विभाग किस एक्शन मोड लेता है, क्या अधिकारी पर कार्रवाई गाज गिरती है या फिर इस प्रकार से इस मामले को जो है पर्दा डाल दिया जाता है।